जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ माह से दहशतगर्दाना मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। सरहद पार से दरअंदाजी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसियों को सख्त तशवीश लाहक है। इस दौरान कई जगह पर इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी जवानों को कुछ ऐसे नई टेक्नोलॉजी से लेस इक्विपमेंट भी मिले हैं जो चीनी कंपनी के बने हुए हैं और एलओसी पर पाकिस्तानी दहशतगर्द इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर कई तरह के सवालात उठते हैं। इन्हीं सवालों का आज के प्रोग्राम में हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार दहशतगर्दाना मामलों में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी सवालों के घेरे में बने हुए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि आज एलजी के जरिए इस बात को वाज़ेह किया गया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से चाक चौबंद है, निगरानी बनाए हुए हैं और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर अमित बंसल साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही कैप्टन अनिल गौर साहब डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, डॉक्टर पवन दुग्गल साहब एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर मेजर अमित बंसल साहब आपसे है। आपको क्या लगता है चाइनीज अल्ट्रासेट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, चाइनीज अल्ट्रासेट ये जो रेडियो सेट्स हैं पहले भी कई इनकाउंटर में बरामद हुए हैं। लगभग एक साल पहले जुलाई में एक एनकाउंटर हुआ था सूरनकोट में, उसमें भी इस तरह का इक्विपमेंट बरामद हुआ था। अभी पिछले 2 महीने पहले अप्रैल में एक एनकाउंटर हुआ था सोपोर में, नौपोरा में, वहाँ भी इस तरह का इक्विपमेंट बरामद हुआ था। रिसेंटली बारामूला में भी इक्विपमेंट बरामद हुआ है। अब ये इक्विपमेंट क्या है मैं आपको समझाऊँ। ये बेसिकली एक चाइनीज सेट है जिसको चाइना ने पाकिस्तानी आर्मी के लिए बनाया है, पाकिस्तानी आर्मी को सप्लाई किया और पाकिस्तानी आर्मी से इक्विपमेंट आतंकवादियों तक पहुँचा है। ये काम किस पर करता है? इसमें एक रेडियो सेट और एक जीएसएम जो आपका मोबाइल नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है और साथ में इसमें कुछ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी है। अब जैसे कि बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम आप देखते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है वहां पर उसके ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है, एक आतंकवादी के पास अगर एक सेट है अल्ट्रासेट, वो अल्ट्रासेट इसके सैटेलाइट के थ्रू इसके मदर स्टेशन से कम्युनिकेट करता है और मदर स्टेशन जो है वो लोकेटेड होता है पाकिस्तान में। पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने कई सारे ऐसे मदर स्टेशन एस्टेब्लिश किए हैं। तो जो हिंदुस्तानी सरहद पर रहने वाला, हिंदुस्तानी इलाके में रहने वाला जो आतंकवादी है, और इससे केवल आप मैसेज भेज सकते हैं, आप इससे बात नहीं कर सकते। तो अगर उसने कोई मैसेज भेजा है, वो मैसेज उस सेट से इनक्रिप्ट होगा पहले, तो उसको पूरा कोड कर दिया जाएगा और कोड करने के बाद वो सैटेलाइट के पास जाएगा और सैटेलाइट उसको चाइनीज सैटेलाइट है, चाइनीज सैटेलाइट इसी को कंट्रोल करते हैं और चाइनीज सैटेलाइट उस मैसेज को रिले कर देगा मदर स्टेशन के पास, जो कि मैनेज किया जाता है आईएसआई के द्वारा, पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा। और वो मदर स्टेशन वहां से इसी मैसेज को किसी सेलुलर टेक्नोलॉजी में या किसी टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके जहां इनके हैंडलर्स बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचा देगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, जो हैंडलर्स के पास मैसेज है वो अपने मैसेज को जीएसएम या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भेजेंगे मदर स्टेशन पर और मदर स्टेशन इसको पिकअप करके सैटेलाइट को भेजेगा और सैटेलाइट वो मैसेज इस आतंकवादी गुट को दे देगा। तो इस तरह से काम करते हैं और काफ़ी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है और चूंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन है, तो उसको ट्रैप करना काफ़ी मुश्किल है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट टेक्नोलॉजी है और जैसे जैसे आतंकवाद इवॉल्व हो रहा है, आतंकवादी अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रादर आई मस्ट से पाकिस्तानी आईएसआई अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रही है।